आज भरत जी ने सारे पक्षियों को बुला लिया है कि राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, चुगोर चिड़िया भर भर पेट। सब पक्षियों को बुला लिया कि राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओरी चिड़िया भर भर पेट। सारी पक्षी आ गए और पूरी फसल को चुग करके चले गए। जैसे ही भैया भाभी आए, भैया भाभी ने आकर के देखा तो पूरा खेत बर्बाद हो गया है। सारे पक्षी उसके अंदर चुग रहे हैं। आकर के भैया भाभी ने जड़ भरत को बुलाया और लगाई फटकार, अरे जड़ भरत, तुझे रखवाली करने के लिए भेजा है और तूने ये क्या किया, पूरा खेत को चुगवा दिया है। रखवाली तो नहीं की, पूरा खेत को बर्बाद कर दिया है। डांट दिया फटकार लगा करके कि मोटा तगड़ा ताजा हो रहा है, पड़ा पड़ा खाता है, एक काम की कई एक काम भी नहीं हुआ है। तो आज जड़ भरत को धक्का दे करके वहां से भगा दिया है। जड़ भरत जी महाराज चले गए हैं और जाकर के एक वृक्ष के नीचे बैठ गए हैं और वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान का गुणगान कर रहे हैं। तो एक दिन क्या हुआ, उस राज्य का राजा था, उस राज्य का राजा का नाम था रहुगण। कि रहुगण तपसा याति न चेयम निर्वाणम निर्वन्नः। आज रहुगण नाम का एक राजा था। तो राजा पालकी में बैठ कर के आ रहा है भ्रमण करने के लिए। पालकी को 4 सैनिक चला करके आ रहे हैं। एक सैनिक रहुगण राजा की पालकी में जो लगा है वो थक जाता है और जैसे ही थक गया तो रहुगण राजा की पालकी रुक गई। तो रहुगण राजा ने कहा कि मेरा ही राज्य है, कोई भी आपको मिले पकड़ करके ले आओ और जोत दो मेरी पालकी में। तो सैनिक दौड़े दौड़े गए और जड़ भरत जी भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो जड़ भरत जी को पकड़ करके लाए और ला करके पालकी में जोत दिया है। अब पालकी में जोत दिया तो जड़ भरत जी तो आप जानते हो भगवान की भक्ति करने वाले, जो भगवान का गुणगान भगवान की भक्ति करते हैं तो वो 5 कदम देख करके चलते हैं कि कहीं हमारे पैर से जीव जंतु कुचल करके ना मर जाए। तो आज जड़ भरत जी पालकी में जोत दिया है और 5 कदम की दूरी को देखते हुए चल रहे हैं। जैसे ही भरत जी के सामने चींटी आई कि भरत जी ने छलांग लगा दी और जैसे ही छलांग लगाई तो रहुगण राजा जो पालकी में बैठा है छलांग के मारे पालकी के अंदर सिर फूट गया है। और सिर जैसे ही फूटा तो रहुगण ने कहा है क्या सैनिकों से, क्या पालकी चलाना नहीं आता है? तो सैनिक बोले कि राजा हम तो पालकी को ढंग से चला रहे हैं, लेकिन ये नया जो सैनिक आया है मोटा तगड़ा, इसे पालकी चलाना नहीं आता है। फिर जैसे ही आगे चले, आगे चल करके देखा तो वहां पर फिर आगे चींटियां आ जाती है। फिर जड़ भरत जी छलांग लगा देते हैं। जैसे ही छलांग लगाई रहुगण राजा की पालकी के अंदर सिर टकराया और सिर फूट गया। फिर रहुगण राजा चिल्लाने लगा कि मोटा तगड़ा शरीर को लेकर के पड़ा पड़ा खाता है और मेरे राज्य में पालकी चलाना नहीं आता है। लेकिन जड़ भरत जी ने कोई जवाब नहीं दिया है। जैसे ही तीसरी बार सिर फूटा तुरंत डांट करके बोला रहुगण। तो आज जड़ भरत जी ने कहा कि अगर इस राजा को आज मैं नहीं समझाऊंगा तो ये न जाने कितने सैनिकों के ऊपर बैठ करके जाएगा। तो आज बोल गए हैं। और जैसे ही जड़ भरत जी बोले रहुगण से कि राजा का काम क्या होता है? प्रजा की देखभाल करने का होता है। क्या होता है राजा का काम? प्रजा की देखभाल करने का, प्रजा की सेवा करने का। और आप जैसे राजा
आज 4-4 सैनिकों के सिर पर बैठ करके जा रहे हैं। क्या सेवा करोगे आप राजा? जो सैनिकों, गरीब सैनिक को सता रहे हैं, उनके सिर पर बैठ करके जा रहे हो, आप क्या सेवा करोगे प्रजा की? जैसे ही रघुगण से बोला, तुरंत रघुगण ने देखा कि ये उपदेश देने वाला कौन है, तो जड़ भरत जी के कंधे पर जनेऊ दिख गया है। जैसे जनेऊ दिखा, तुरंत कूद गया रघुगण और कूद करके हाथ जोड़ करके कहने लगा कि आप तो बहुत बड़े विद्वान ब्राह्मण दिखाई देते हो, आपके कंधे पर जनेऊ है, मुझे क्षमा कर दो ब्राह्मण देव, हे विप्र देव, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। तो जड़ भरत जी ने आज राजा को उपदेश दिया कि हयम पुरा भरतो नाम राजा कि विमुक्त दृष्ट श्रुत संग वंदना आराधनम भगवतम ये मानो मृगो भव मृगासांसृदिये। हमारी भारत भूमि पर 3 भरत हुए हैं। कितने भरत हुए हैं? 3 भरत हुए हैं। एक है केके कुमार श्री भरत, दूसरे हैं श्रीमद् भागवत के ज्ञानी जड़ भरत, और तीसरे हैं दुष्यंत नंदन शकुंतला कुमार श्री भरत। इन तीनों के नाम से ही हमारी भूमि को जाना जाता है। इन तीनों भरतों को हम वंदन करते हैं। एक है भरत भक्ति योगी, दूसरे है ज्ञान योगी, और तीसरे भरत है कर्म योगी। इन तीनों के भरतों के नाम से, महापुरुषों के नाम से ही हमारी भूमि का नाम